जय हिंद एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बूलियन अलजेब्रा लॉज। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारे पास इनपुट्स हैं, हमारे पास आउटपुट हैं। जैसे कि ये एक नॉर गेट है, आगे जाके हम लॉजिक गेट्स पढ़ेंगे तो उसमें हमें और अच्छे से समझ में आएगा। ये एक नॉर गेट है जिसमें दो इनपुट हैं, ए और बी, जिससे हम सिग्नल्स पास करते हैं, और हमारे पास एक आउटपुट है वाई। अब बूलियन अलजेब्रा लॉज जो हैं उनको हमने ये 8 में बताया है। ये 8 बहुत इंपॉर्टेंट है जिन्हें हमें पढ़ना है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं इडम्पोर्टेंट लॉ से। इडम्पोर्टेंट लॉ जो है वो है कि हमारे पास अगर एक इनपुट ए है और इस एक ए इनपुट को मैं एंड करता हूं विद द सेम इनपुट, तो मुझे सेम इनपुट एज आउटपुट मिल जाएगा ए। या मैं एक इनपुट ए लेता हूं, उसको और करता हूं, ठीक है, विद सेम इनपुट ए, तो मुझे सेम ए मिल जाएगा एज आउटपुट। इसको इडम्पोर्टेंट लॉ बोलते हैं। एक कुछ सिमिलैरिटी है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में और जो हम सेट थ्योरी पढ़ते हैं। सेट थ्योरी में, ठीक है, जो हम सेट थ्योरी पढ़ते हैं इन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में इस सिंबल को बोलते हैं एंड ऑपरेशन। यही सेम थिंग सेट थ्योरी में इंटरसेक्शन का काम करता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में इसको और बोलते हैं, सेट थ्योरी में इसी को यूनियन बोलते हैं। यहाँ 0 तो यहाँ एम्प्टी सेट, और यहाँ 1 तो ये हो गया यूनिवर्सल सेट। दिस इज यू, कैपिटल यू, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो अगर किसी ने सेट थ्योरी पढ़ रखा है तो वो अच्छे से रिलेट कर पाएगा इसको। दूसरा, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ का मतलब है कि हमारे पास 3 इनपुट हैं, ए, बी और सी। अगर मैं पहले बी और सी का एंड कर लेता हूं और फिर ए के साथ इसका एंड करता हूं, या ए है, बी है, सी है, पहले ए और बी का एंड करता हूं और उसके बाद सी के साथ एंड करता हूं, तो दीज बोथ आर इक्वल। ठीक है, ऐसे ही मेरे पास 3 इनपुट हैं, ए बी सी। मैं पहले बी और सी का और करता हूं, फिर ए के साथ और करता हूं, या 3 इनपुट हैं, पहले ए और बी का और करता हूं और उसके बाद सी के साथ और करता हूं, ये भी इक्वल है। इसको एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। कॉम्यूटेटिव लॉ, मेरे पास, और इसमें एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, इसमें हम क्या कह रहे हैं कि इसमें ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा। ऑर्डर डज नॉट मैटर। ठीक है, ऐसे ही कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ बोलता है कि मेरे पास 2 इनपुट हैं, ए और बी। ए का बी के साथ एंड कर लो, या पहले बी को ले लो और फिर ए के साथ एंड कर दो, ये दोनों इक्वल हैं। ए का और कर दो बी के साथ, या बी का और कर दो ए के साथ, इक्वल है। इसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलता है कि हमारे पास 3 इनपुट हैं, ए है, बी है, सी है। अगर बी सी का एंड हो रहा है और ए के साथ इनका और हो रहा है, तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इस और को ओवर दिस एंड। कैसे? ए प्लस बी एंड ए प्लस सी। ऐसे ही अगर ए एंड बी प्लस सी हो रहा है, या हम बोल प्लस का मतलब आप समझिए, प्लस, यहाँ प्लस का मतलब जो मैथमेटिक्स में हम प्लस पढ़ते हैं वो नहीं है, दिस इज एक्चुअली और। ठीक है, ए एंड बी और सी इज इक्वल्स टू ए एंड बी और ए एंड सी। ठीक है, फिर डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, ठीक है, जिसको समझना है हमें। डी मॉर्गन लॉ बोलता है कि अगर मैं ए का
और करता हूँ बी के साथ और इस पूरे का कॉम्प्लीमेंटेशन कर देता हूँ। कॉम्प्लीमेंटेशन अभी हम समझेंगे जब हम लॉजिक गेट्स पढ़ेंगे। लॉजिक मैं बस आपको बता देता हूँ, जैसे अगर हम 0 का कॉम्प्लीमेंट करते हैं यानी हम उसको ऑपोजिट कर दे रहे हैं, रिवर्स कर दे रहे हैं। अगर ये लो इनपुट है तो अब ये एक हाई इनपुट हो जाएगा, और अगर ये हाई इनपुट है और इसका कॉम्प्लीमेंटेशन किया जाता है तो ये लो इनपुट हो जाता है यानी 0 हो जाता है। ठीक है, ए और बी का अगर मैं होल कॉम्प्लीमेंटेशन करता हूं तो मुझे ए का कॉम्प्लीमेंटेशन एंड बी का कॉम्प्लीमेंटेशन मिलता है, और अगर मैं ए एंड बी इस पूरे का होल कॉम्प्लीमेंटेशन करता हूं तो मुझे ए कॉम्प्लीमेंटेशन प्लस या और, इसको प्लस मैं बोल रहा हूँ, आप इसको और समझिए, ये और है क्योंकि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में प्लस माइनस नहीं है, यहाँ पे और एंड है। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंटेशन और बी कॉम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, अगली चीज है कि आइडेंटिटी लॉज। आइडेंटिटी लॉज हैं कुछ, हमें 4 पढ़ने हैं। कि अगर कोई हमारे पास एक इनपुट ए है, इसका मैं और करता हूँ लो इनपुट 0 के साथ, तो मुझे सेम इनपुट ए मिलता है। अगर मैं ए है मेरे पास और मैं इसका एंड करता हूँ विद लो इनपुट तो मुझे लो इनपुट मिलता है। अगर मैं ए का और करता हूँ विद हाई इनपुट तो मुझे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा यानी हाई इनपुट मिलेगा। और अगर मैं एंड करता हूँ विद हाई इनपुट तो मुझे सेम इनपुट ए मिल जाएगा। कॉम्प्लीमेंटेशन। कॉम्प्लीमेंटेशन रूल बोलता है कि 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 होता है या हाई इनपुट होता है। हाई इनपुट का कॉम्प्लीमेंट लो इनपुट होता है। ए with a bar is 0 and a or with a bar is 1। इन्वॉल्यूशन लॉ बोलता है कि अगर एक इनपुट ए है, इसका कॉम्प्लीमेंट किया जाए और इसका डबल कॉम्प्लीमेंट किया जाए तो हमें सेम ए मिल जाएगा। तो ये 8 मेन लॉज हैं बूलियन अलजेब्रा के, तो आप इनके नोट्स बना सकते हैं। जय हिंद एवरीवन।